महाराष्ट्र के नागपुर शहर के जरीपटका थाना क्षेत्र अंतर्गत एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां नारा बस्ती की दलित महिलाओं और परिवारों ने भूमाफिया जिहादी बाबू खान के खिलाफ जमीन पर अवैध कब्जे और धमकियों की गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि वे पिछले 30 से 35 वर्षों से धम्मगाय नगर सोसाइटी में प्लॉट खरीदकर कानूनी रूप से रह रहे हैं। उनका कहना है कि यही उनके जीवन भर का आशियाना रहा है, जहां उनके बच्चे बड़े हुए, उनकी शादी हुई और अब अगली पीढ़ी भी वहीं पली बड़ी है। लेकिन जिहादी बाबू खान बार बार फोन कर उन्हें घर खाली करने की धमकी दे रहा है। पीड़ितों का यह भी कहना है कि जिहादी बाबू खान खुद कभी सामने नहीं आता, वह सिर्फ फोन से धमकियां देता है और पूरा परिवार खत्म कर दूंगा ऐसा बात कहता है, और कभी कभी स्थानीय गुंडों को भेजकर डराने धमकाने की कोशिश करता है। इसी तरह की एक और घटना रामेश्वरी क्षेत्र से सामने आई, जहां एक दलित महिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिहादी बाबू खान ने उसके घर को भी जलवा दिया, लेकिन वह खुद कभी सामने नहीं आया। वह अलग अलग गुंडों को भेजकर कब्जा करवाने की कोशिश करता है और फोन से धमकियां देता है। नागपुर पुलिस सीपी डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंगल ने एसआईटी गठित कर भू माफियाओं पर मकोका लगाने के आदेश दिए हैं। वह असहाय महिलाओं के ही घर जबरन खाली करवाता है, ऐसा बात कही जा रही है। पूरे मामले पर हमारी संवाददाता स्नेहल जोशी ने पीड़ित परिवारों से बात की, क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में फिर एक बार किसी सोसाइटी के माध्यम से वहाँ रहने वाले 30-40 साल पुराने जो लोग हैं उनको धमकाने का मामला सामने आया है। इस मामले में फिर एक बार जिहादियों का हस्तक्षेप या जिहादियों की ज़बरदस्ती भी साथ में सामने आई है। ये नारा सोसाइटी का पूरी जो सोसाइटी है वो लगभग 40 साल पहले सोसाइटी के माध्यम से बसाई गई जगह थी। बिल्कुल इस सोसाइटी के माध्यम से एक बाबू खान नाम के एक व्यक्ति को सुपारी दी गई है कि जितने भी हिंदुओं के घर हैं, आइए जानते हैं हमारे साथ उसी सोसाइटी के नारा सोसाइटी के जो है वो लोग अपने साथ हैं। आंटी जी, आपका नाम बताएं और कितने साल से आप वहाँ पर रह रहे हैं? 25 साल हो गए वहाँ पे रह रहे हैं। बच्चे के उस समय के कागजात है इन्होंने बचा के रखे हैं, मतलब आप जन्म से उस सोसाइटी में? बचपन से वहीं पे रह रहा हूँ मैं, जब से पैदा हुआ वहीं पे रह रहा हूँ। बिल्कुल पैदा हुआ है। अब जब से कोई आया नहीं। और धमकाने का काम हो रहा है। आपने कहा कि आपके बेटे को धमकाया गया है। मैं खुद बाहर नहीं निकल पाता हूँ उनके डर से। तू क्या करता है, तू देख। पर मैं बोला भैया मेरी प्रॉपर्टी है, मैं कैसे जाऊँ? मैं भी उसी सोसाइटी में रहता हूँ और ये प्रकरण बिल्कुल मेरे आँख के सामने का है। जब ये लोग मेरे पास में आए ये प्रकरण को लेकर कि हमारे घर को खाली किया जा रहा है, तब मैंने इनके डॉक्यूमेंट सब वेरीफाई किया कि सब कुछ चीज़ें परफेक्ट थी, सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब इन लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने सीधा ही ऐसा हुआ है कि जो बाबू खान नामक जिहादी और लैंड माफिया है, ये इनके घर में घुसकर पहले इनको धमकी देता है और इसी के साथ साथ में उसने इनकी प्लॉट की जबरन किसी के रोहितान गुप्ता के नाम से रजिस्ट्री भी मार चुका है, बोगस रजिस्ट्री भी हो चुकी है। जब ये मामला मैं कोर्ट लेकर गया, एक्चुअली उसके कोर्ट ले जाने के पहले ये लोग पुलिस स्टेशन आए, लेकिन पुलिस स्टेशन से कोई इन लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई मदद नहीं मिली, तो फिर मजबूरन हमको कोर्ट जाना पड़ा। तो इनका फ़ोन आता है कि आप इन सब चीज़ों से हट जाओ, नहीं तो हम आपको देख लेंगे, आप बिल्डर हो, आप कहीं ना कहीं छपड़ोगे, हम आपको भी जान से मार देंगे। आप इसमें से हट रहे कि नहीं हट रहे? दुर्भाग्य हमारा ये है कि आज ये जो बाबू खान करके जो है, ये जो लैंड जिहादी जो लोग हैं, इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। तो चलिए अब आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहां जिहादी बाबू खान के द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। नागपुर में कई जगह जबरन अवैध तरीके से कब्जा हो रहा है, जिसका सरगना जिहादी बाबू खान है। आप भी देखिए वो जगह जहां जिहादी के द्वारा जबरन कब्जा हो रहा है। सकते हैं कि 35 साल से ये जगह है और 35 साल से यहाँ के लेआउट जो है वो बेचे गए थे। बिल्कुल मात्र 3000 रुपये में इतने बड़े बड़े ये जो प्लॉट है वो बेचे गए थे, लेकिन अब इस जगह की कीमत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो खाली प्लॉट है उस पर भी अतिक्रमण हो रहा है, उस पर भी ज़बरदस्ती जो है वो कब्ज़ा हो रहा है। इतना ही नहीं कि अपनी जो खंबे गाड़ कर भी ये जगह जो है वो ज़बरदस्ती हटाई जा रही है। और ऐसे ही खाली प्लॉट जो है जहाँ जहाँ भी नज़र आ रहे हैं वहाँ भी ये जो अतिक्रमण जो है इस एरिया का बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ज़बरदस्ती हथियाने वाला ये मामला जो है वो नागपुर शहर में हुआ है। और ये जो बाबू खान जो है ये मास्टरमाइंड है, जो कैमरे के सामने या फिर किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति के सामने आता नहीं है और फ़ोन से धमकाता है। इतना ही नहीं, मार दूंगा, काट दूंगा, किडनैप कर लूँगा या फिर जला दूंगा, ऐसी बड़ी बड़ी धमकियाँ देकर
ये जो प्लॉट है या उनके जो घर है वो हथियाने का काम ये कर रहा है। ये और कहीं का काम नहीं है, ये नागपुर शहर में हो रहा है। और ऐसे में सोचने वाली जगह है, बात है कि अगर ऐसे ही भूमापी या कैमरे के या फिर लोगों के सामने ना आते हुए बिल्कुल मिस्टर इंडिया के समान काम कर रहे हैं, जो सामने तो नहीं आएगा और लोगों को धमकाएगा और साथ में ज़बरदस्ती लैंड जिहाद भी करेगा। स्नेहल जोशी, सुदर्शन के लिए, नागपुर, महाराष्ट्र। जय। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस अवैध कब्जे पर कब सख्त कदम उठाता है और आम नागरिकों को कब इंसाफ मिलता है। ऐसी हर हरकत पर नजर रखना और सच सामने लाना सुदर्शन न्यूज की जिम्मेदारी है और हम लाते रहेंगे।